क्या बदल गया है तालिबान? नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने के बाद तालिबान दुनिया को यह भरोसा दिलाने की कोशिश में लगा है कि वो बदल गया है और ये तालिबान नया तालिबान है। लेकिन क्या तालिबान सचमुच बदल गया है? क्या जो बातें अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबान ने कही उनमें जरा सी भी सच्चाई है? इस मुद्दे पर बारीकी से पड़ताल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर तालिबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कौन सी बड़ी बातें कही हैं। पॉइंट दर पॉइंट हम ग्राफिक्स के जरिए आपको तालिबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है वो बता रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तालिबान ने महिलाओं से लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदायों की चिंताओं पर अपना पक्ष रखा है। तो महिलाओं से लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदायों की चिंताओं पर तालिबान ने अपना पक्ष रखा है। जिन महिलाओं के लिए तालिबान राज नरक के समान है माना जाता रहा है, उन महिलाओं के अधिकारों को इस्लामी कानून के तहत सम्मान करने का वादा तालिबान ने किया है। तालिबान ने कहा है कि वे महिलाओं को इस्लामी कानून के तहत अधिकार देंगे, साथ ही तालिबान का विरोध करने वालों को माफी देंगे, ये घोषणा की गई है। और दुनिया से ये वादा किया गया है कि तालिबान सुरक्षित अफगानिस्तान बनाएगा। मीडिया को लेकर भी तालिबान ने अपना रुख स्पष्ट किया है। कहा है कि निजी मीडिया स्वतंत्र है, लेकिन पत्रकार देश के मूल्यों के खिलाफ काम ना करें। इसके अलावा जिन लोगों ने पिछली सरकारों, विदेशी सरकार के साथ काम किया है, उनसे बदला ना लेने का दावा भी तालिबान ने किया है। दुनिया के देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध की वकालत भी तालिबान कर रहा है। इसके अलावा तालिबान ने कहा है कि दूसरे देशों को निशाना बनाने के लिए अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल नहीं होगा। अब जो लोग तालिबान को नहीं जानते हैं वे लोग इन बातों को सुनेंगे तो यही सोचेंगे कि अगर तालिबान ये सब बातें कह रहा है तो फिर तो तालिबान एक तरह से शांति प्रिय है, तो फिर दिक्कत कहां है? लेकिन यहां सवाल कथनी और करनी के फर्क का है, क्योंकि जो लोग तालिबान को जानते हैं वो जानते हैं कि इस हाथी के दांत खाने के कुछ और हैं और दिखाने के कुछ और। वो लोग ये जानते हैं कि ये तालिबान भले ही शांतिप्रिय होने, महिलाओं को अधिकार देने को लेकर कितनी ही शेखी बघार ले, लेकिन जब वक्त आएगा तो यही तालिबान महिलाओं को बीच सड़क पर कोड़े मारने से भी नहीं चूकेगा। ये वही तालिबान है जिसके राज में अगर चोरी की और पकड़े गए तो शरीर के अंग काट दिए जाएंगे। ये वही तालिबान है जहां रोजाना सड़कों पर कोड़े मारने के नजारे दिखना आम हो गया है। तो अब आपको बता दें कि तालिबान ने क्या कुछ कहा है, वो परत दर परत ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, एक एक पॉइंट उसका आपको बता रहे हैं। लेकिन कथनी और करनी में क्या फर्क होता है उसका रुझान आना भी शुरू हो गया है। अब भले ही तालिबान बदलने को लेकर लाख दावे कर रहा हो, लेकिन तालिबान कितना बदला उसकी बानगी भी आपको दिखाते हैं। तो क्या तालिबान सचमुच बदल गया है? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। आपको 3 तस्वीरों के जरिए इसकी बानगी भी दिखाते हैं कि किस तरह से तालिबान ने अफगानिस्तान को खिलौना बना दिया है और तालिबान के लड़ाके अफगानिस्तान में मौज मस्ती कर रहे हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से तालिबान के लड़ाके ट्रैम्पोलिन पर मस्ती कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि बम्पिंग कार में मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। और तीसरी तस्वीर में बच्चों के खिलौनों के साथ मौज मस्ती चल रही है। एक तरफ अफगानिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है और दूसरी ओर ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपने देखा होगा जब किसी बच्चे के हाथ में नया खिलौना लगता है तो वो उसे देखकर बच्चे खुश हो जाते हैं कि उन्हें कोई नायाब अजूबा मिल गया है। तालिबान के लड़ाकों की इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें कोई अजूबा मिल गया है। सवाल उठता है कि क्या ये हैं बदले हुए तालिबान की तस्वीरें? क्या अफगानिस्तान में मचा हाहाकार तालिबान को नजर नहीं आ रहा है? क्या सिर्फ शांति की बातें करने और शांतिपूर्वक देश चलाने की बातें करने भर से काम चल जाएगा? ये सवाल बहुत बड़े हैं और तालिबान की इन तस्वीरों को देखकर इनकी संजीदगी का अंदाजा आप खुद ब खुद लगा सकते हैं। 3 तस्वीरें लगातार हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में देखिए किस तरह से ट्रैम्पोलिन पर मस्ती हो रही है। दूसरी तस्वीर में देखिए किस तरह से बम्पिंग कार में मस्ती चल रही है। और तीसरी तस्वीर में आप देखिए किस तरह से बच्चों के खिलौनों में मस्ती चल रही है। तो पाकिस्तान कितना बदला है ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। क्या कुछ बदलाव है ये भी आप देख सकते हैं। एक तरफ हाहाकार मचा हुआ है, दूसरी ओर जो तालिबान के लड़ाके हैं वो मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें इससे पहले हम लगातार आपको दिखाते रहे हैं और इस बीच तालिबान के लोग कितने संजीदा हैं, कितनी संजीदगी के साथ अपनी बातों को कह रहे हैं, उन बातों की सच्चाई इन तस्वीरों से हूबहू निकलकर सामने आ रही है।
तो तालिबान अपनी बातों को लेकर कितना संजीदा है और वो कितना बदल गया है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। और अगर अंदाजा लगाना मुश्किल है तो कुछ तस्वीरें और आपको दिखा देते हैं। एक तरफ तालिबान अपने शासन में महिलाओं को अधिकार देने की बात कह रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत काबुल से आई तस्वीरें बयां कर रही हैं। तस्वीरों में दिख रहा है कि तालिबान ने देश छोड़ने के इरादे से हवाई अड्डे आने वाली महिलाओं और बच्चों पर नुकीले धारदार हथियार से हमला किया है। तालिबान के लड़ाकों ने एयरपोर्ट से भीड़ को वापस भेजने के लिए फायरिंग भी की थी। फॉक्स न्यूज ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें दावा किया गया है कि तालिबानी लड़ाके जो है, माफ कीजिएगा, तालिबान के जो लड़ाके हैं काबुल और अन्य जगहों की सड़कों पर घूम रहे हैं और पूर्व सरकारी कर्मचारियों को ढूंढ रहे हैं। इस दौरान वे कई जगह पर फायरिंग भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मीडिया रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया है कि तखर प्रांत में एक महिला को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया गया क्योंकि वो घर से बाहर बिना सिर ढके दिखी थी। तो कितना संजीदा माफ कीजिएगा तालिबान अपने बयानों को लेकर है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस तालिबान ने की है उसको लेकर कितना संजीदा है, उन बयानों में कितनी सच्चाई है, उसके रुझान आने भी शुरू हो चुके हैं। और जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके बाद तो 1998 में जब पहली बार तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था, शासन किया था, वो तस्वीरें निकलकर एक बार फिर से 2021 में सामने आने लगी हैं। अब जरा सोचिए, जो लोग पाषाण काल की सोच रखते हों, जो लोग महिलाओं को बुरके में ढककर रखना चाहते हों, 24 घंटे चाहते हों कि महिलाएं अगर घर से बाहर निकलें तो वो पूरी तरह से ढकी हुई रहनी चाहिए, उसके अलावा चोरी करने पर अंग काटने जैसी सजा दी जाती हो, बीच सड़क पर कोड़े मारना आम हो गया हो, तो फिर हालात कैसे हैं? 2021 में किस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो तालिबान है वो कितना बदला है। तो तालिबान कितना बदला है उसके रुझान आने भी शुरू हो चुके हैं। चलिए अब आपको बदले तालिबान की एक और तस्वीर दिखाते हैं। दरअसल जो तालिबान शांति की बात कर रहा है उसने असली रंग दिखाने भी शुरू कर दिए हैं। दरअसल तालिबान ने बामियान में मारे गए हजारा नेता अब्दुल अली मजारी की प्रतिमा को तोड़ दिया है। अब जब इस तरह की खबरें सामने आएंगी तो फिर तालिबान पर भरोसा कैसे करें, क्योंकि हरकतें तो तालिबान की 1998 के शासन वाली ही नजर आ रही हैं। तब तालिबान ने बामियान में भगवान बुद्ध की प्रतिमा को बम से उड़ाकर तहस नहस किया था और अब हजारा नेता अब्दुल अली मजारी की प्रतिमा को तोड़ दिया है। इतना ही नहीं, हजारा समुदाय के सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अफगानिस्तान की लेडी गवर्नर सलीमा मजारी को अब तालिबान ने अपनी हिरासत में ले लिया है। बता दें कि सलीमा मजारी बल्ख प्रांत की चारकिंत जिले की महिला गवर्नर हैं जो बीते कुछ दिनों से तालिबान से लोहा लेने के लिए अपनी सेना बना रही थी। यह घटना ऐसे वक्त में सामने आई है जब तालिबान ने सभी अफगान सरकारी अधिकारियों के लिए सामान्य माफी की घोषणा की है और उनसे काम पर लौटने का आग्रह किया है, जिसमें शरिया कानून के अनुरूप महिलाएं भी शामिल थी। तो क्या है तालिबान की माफी, आप खुद ही सोचिए और विचार कीजिए कि क्या तालिबान पर भरोसा किया जा सकता है। और आप ने काबुल एयरपोर्ट पर जिस तरह की भगदड़ मची थी उसकी तस्वीरें भी देखी होंगी, और जिस तरह से हम लगातार बदले तालिबान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उसके बाद आप खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि तालिबान कितना बदला है। आखिर तालिबान पर भरोसा करें तो कैसे करें, क्योंकि लोगों को तो वो 1998 वाला दौर याद आ रहा है जब तालिबान के शासन की वजह से महिलाओं के अधिकार छिने गए थे। अब तालिबान कह रहा है कि उन्हें अधिकार दिलाए जाएंगे, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हैरान कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, लोगों को डरा रही हैं। जो तस्वीरें अफगानिस्तान से सामने आ रही हैं, जो डर लोगों के चेहरों पर दिख रहा है, जिस तरह की बर्बरता तालिबान कर रहा है, उन्हें देखकर तो साफ है कि तालिबान कभी भी सुधर नहीं सकता और तालिबान के राज का सीधा मतलब है नरक जैसी जिंदगी। लेकिन आखिर अफगानिस्तान में तालिबान राज का भारत पर क्या असर पड़ेगा वो भी आपको समझा देते हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का सीधा मतलब है कि आतंकी संगठनों को भारत पर हमले के लिए जमीन मिल जाएगी। पाकिस्तान और आईएसआई तालिबान की सीक्रेट मदद करता रहा है। जाहिर सी बात है कि तालिबान के फैसलों पर पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसियों का प्रभाव भी पड़ेगा और इसका असर उन योजनाओं पर पड़ेगा जो भारत अफगानिस्तान में चला रहा है। अफगानिस्तान में विकास और बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं में भारत की जो भूमिका है वो सिमट कर रह जाएगी। साथ ही
पड़ोस में कट्टरपंथ और इस्लामिक आतंकी समूहों के बढ़ने का खतरा भी बढ़ेगा। और जिस तरह अमेरिका के खिलाफ रूस तालिबान को समर्थन देता नजर आ रहा है और इस तरह समर्थन की वजह से रूस की पाकिस्तान और चीन से नजदीकी बढ़ रही है, वो भारत के लिए चिंता की सबसे बड़ी बात है, क्योंकि रूस भारत का अच्छा दोस्त है और तालिबान के समर्थन के चक्कर में उसकी चीन और पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ रही है। तो अफगानिस्तान में तालिबान की एंट्री का भारत पर क्या असर पड़ेगा, लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसियों का प्रभाव निर्णायक हो जाएगा, जिसका सीधा असर विकास और बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं में भारत की भूमिका पर पड़ेगा। अफगानिस्तान में भारत की भूमिका सिमट कर रह जाएगी। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा खतरा है वो ये कि पड़ोस में कट्टरपंथ और इस्लामिक आतंकी समूहों के बढ़ने का खतरा भी लगातार बना रहेगा। और तालिबान को लेकर रूस की जो चीन और पाकिस्तान से नजदीकी बढ़ रही है, वो भी अपने आप में चिंता का विषय है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।